extensions, CPC, basic. हाँ, ठीक है. So see, dedicatedly there are 4 types of ad in a Google. ठीक है. So first is search network ad, display ad and video network ad. ठीक है. अब सर्च नेटवर्क एड बेसिकली इनके जो सेपरेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मींस द पार्टनर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो सर्च नेटवर्क एड्स के, दैट इज गूगल एंड अ गूगल मैप, नॉट गूगल एप्लीकेशन वाला, बट जो हमारे लोकल एसईओ होते हैं. लोकल एसईओ मींस कि जैसे कि अगर हम लोग कोई भी रिलेवेंट कीवर्ड से अगर सर्च करते हैं नियर बाय, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स नियर मी, सी दिस इज लोकल एसईओ. सो ये आपका आता है गूगल मैप का पार्ट, नॉट गूगल एप्लीकेशन वाला. ठीक है. तो अभी हम लोग सिर्फ सर्च नेटवर्क के बारे में जान रहे हैं, ना ही डिस्प्ले ना ही वीडियो नेटवर्क के बारे में. सो इन अ सिंपली सर्च नेटवर्क आपका जो होता है वो डिपेंडेंट करता है आपके कीवर्ड्स पे. कीवर्ड्स मींस अगर जो हम लोग जो भी सर्च इंजन पे हम लोग जिस कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उसी पे हमारी एड्स क्या करती है, प्रेफर करती है. ठीक है. बिकॉज इन सर्च नेटवर्क कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब बात ये आती है जो सर्च नेटवर्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल इज वेरी एक्सपेंसिव. अगर हम लोग कैंपेन रनिंग की बात करें, गूगल इज मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग. मैंने 1 सेकेंड, मेरी स्क्रीन शेयरिंग हुई है ना कि नहीं हुई है एक्चुअल में? नो मैम, नो नो. मैम. अरे आप लोग को बोलना था ना, हम स्टार्ट भी कर दिए. हम तभी सोच रहे स्क्रीन शेयरिंग क्यों नहीं हुई है. आई एम रियली सॉरी, हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं. आई एम सो सॉरी. हाँ. सो बेसिकली जो आपका गूगल एड्स है, हाँ, सो गूगल एड्स इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन कीवर्ड. बिकॉज अगर आपने कीवर्ड बहुत ज्यादा वाइजली अगर अपने कैंपेन के लिए यूज किया है ना, तो आपका कैंपेन उतना ही अट्रैक्टिव वर्क करेगा. वन मोर थिंग, हम लोग सिर्फ कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, वी ओनली क्रिएट द कैंपेन्स. ठीक है. बट कैसे उसको परफॉर्म करना है इन द बैकग्राउंड, गूगल कैसे उसको अपने सर्च इंजन पे शो कर रहा है टू द विजिटर्स, दैट ऑल डिपेंडेंट ऑन द गूगल एल्गोरिथम. उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि आई वांट माय कैंपेन ऑन फर्स्ट रैंकिंग और सेकंड रैंकिंग और फर्दर थिंग. नहीं, in that scenario we don't have any control on that particular thing. तो वो सिर्फ और सिर्फ गूगल ही कंट्रोल कर सकता है. ठीक है. अब ये सेकंड पॉइंट ये आता है, ये सिर्फ सर्च नेटवर्क की बात हो रही है, डिस्प्ले एंड वीडियो नेटवर्क की नहीं हो रही है. ठीक है. हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिस्प्ले सेपरेट आता है, उसका कैंपेन सेपरेट होगा, वीडियो नेटवर्क का सेपरेट कैंपेन होगा. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. जैसे आज अगर अपना सर्च होगा तो फिर अपना डिस्प्ले होगा. सो अब ये होता है कि अगर आप डेडिकेटली इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, सो अलग अलग क्या बोलते हैं बिजनेसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर सर्विस टाइप ऑफ वेबसाइट्स, देयर आर प्रोडक्ट काइंड ऑफ वेबसाइट्स एंड देयर आर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स. ठीक है. सो बेसिकली गूगल एड जो होता है आपके सर्विस एंड ब्लॉगिंग कह रहे, सॉरी, प्रोडक्ट के लिए होता है. देयर आर 3 टाइप ऑफ वेबसाइट्स इन आवर डिजिटल मार्केटिंग, सर्विस, प्रोडक्ट एंड ब्लॉगिंग. ठीक है. तो सर्च नेटवर्क एड जो आपकी होती है स्पेशली, वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली डिपेंडेंट रहती है आपकी सर्विस के लिए एंड प्रोडक्ट के लिए. उसमें भी प्रोडक्ट में डिफरेंट 2 टाइप के आपके एड्स होते हैं. फर्स्ट इज शॉपिंग एड एंड सेकंड इज विच वी आर लर्निंग हियर सर्च एड. ठीक है. अब बात ये आती है कि शॉपिंग एड, देयर आर डिफरेंट सेक्टर. यू हैव टू गो ऑन अ गूगल शॉपिंग प्लेटफॉर्म, वहां पे आपको मोर देन 100+ प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी होगी. देन गूगल विल गो थ्रू इट एंड अलाउ यू फॉर रनिंग द एड ऑन सोशल नेटवर्क. सो वो आपका डिफरेंट सेक्टर आ जाता है. बिकॉज विदाउट, अगर आपके पास लेस देन 100 प्रोडक्ट्स होंगे तो गूगल अलाउ नहीं करेगा आपकी एड्स को शॉपिंग नेटवर्क यूज करने के लिए. दैट्स व्हाई इफ यू हैव लेस प्रोडक्ट, use means your search network ad. It is the I'm really sorry, it is the easiest way to means aware your business or to get the traffic to get more engagement along with your businesses. So one more thing, whenever you are running the search network ad, you only use 10 keywords, not more than that, or 15 keywords. इवन 16 भी नहीं होना चाहिए. 15 इज द लास्ट, मतलब आप बोल सकते हो नंबरिंग में होता है कीवर्ड्स को लेने के लिए, वरना 10 इज द बेस्टेस्ट कीवर्ड. ओके. 10 कीवर्ड्स अपने को चूज करना होता है. कोई
प्लीज म्यूट कर लीजिए, कोई अनम्यूट है प्लीज, आप लोग एक बार देख लो। अब बात ये आती है कि हाउ वी विल रन द कीवर्ड, बट बिफोर दैट वी हैव टू प्लेटफॉर्म्स जहां पे हम लोग कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स यूज करने की भी अपनी एक डिफरेंट सेक्टर होता है, मींस हाउ टू चूज अ कीवर्ड, हाउ टू सेलेक्ट द कीवर्ड, फ्रॉम विच कीवर्ड वी विल गेट मोर ट्रैफिक, मोर एंगेजमेंट एंड मोर अवेयरनेस। सो इसके लिए आपको एज अ कस्टमर ही, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ठीक है, सो रेस्टोरेंट का बिजनेस दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि आपको उसको रन कैसे करना है, दैट्स अ डिफरेंट सेक्टर, बट हाउ टू गेट द कस्टमर, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। रन अलग चीज हो गई है, कस्टमर अलग चीज हो गई, कस्टमर ही नहीं आएगा तो रन करने का प्रोसीजर ही कहाँ से अपने को बैठ सकता है। तो वैसे ही अगर आप कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ये आप जैसे सामने देख रहे हो चुलबुल ढाबा, कैफे बर्गो, तो ये जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे, सेम एज अगर यहाँ पे हम विजिट कर रहे हैं, इनकी जो मुझे आप बोल सकते हो लिस्टिंग्स दिखाई दे रही हैं, मतलब एड्रेसेस दिखाई दे रहे हैं, फिर जो भी मुझे सर्चेस दिखाई दे रहे हैं इन शॉर्ट, तो वो किस कीवर्ड से आ रहे हैं, रेस्टोरेंट नियर मी से। तो उन्होंने कितना वाइजली इस कीवर्ड का इस्तेमाल अपने कैंपेन्स के लिए या फिर इधर अपने वेबसाइट्स में यूज किया होगा, जिससे कि मुझे ये सर्चेस क्या हो रहे हैं, गूगल पे शो हो रहे हैं। अगर हम लोग गूगल एड्स पे जाते हैं, गूगल एड्स, गूगल एड्स का एक और भी नाम है जिसे हम लोग गूगल एडवर्ड कहते हैं, बट दैट्स अ ओल्ड नेम। तो इतने से आप लोग गूगल एडवर्ड से भी सर्च करते हो, गूगल एड से भी सर्च करते हो, दोनों का सेम ही है एक तरीके से, तो कोई दोनों डिफरेंस नहीं है। हाँ, वन मोर थिंग, गूगल, देखिए गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने और भी अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म्स को बिल्डअप किया है। फॉर एग्जाम्पल गूगल अभी जो आप सीख रहे हो वो एक पार्ट है इसी का, गूगल एनालिटिक्स है, गूगल सर्च कंसोल है, गूगल टैग मैनेजर है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर इसी का यूट्यूब एंड फर्दर थिंग्स का आ जाता है, तो ये सारी चीजें आपकी अलग अलग आ जाती हैं। तो गूगल अपने में इतना वास्ट है कि अगर आप कोई भी बिजनेसेस को रन करते हो यहाँ पे रिगार्डिंग कैंपेन और समथिंग, तो आपको बहुत कंसिस्टेंसी की जरूरत है, इवन बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन एनालिटिक्स की और कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट मांगता है गूगल। बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे किसी भी चीज के लिए, नॉट इन दी कैंपेन, बट अगर कैंपेन अट्रैक्टिव वर्क नहीं कर रहा है तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा। इधर वो कीवर्ड्स में हो सकते हैं, इधर आपके एड फॉर्मेट में हो सकते हैं। द मेन थिंग इज एड फॉर्मेट, बिकॉज द विजिटर ओनली सी योर एड फॉर्मेट, नॉट द कीवर्ड्स, ठीक है। तो क्या क्या आपकी डायनेमिक्स हो सकते हैं रिगार्डिंग योर कैंपेन और उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग गूगल सारा काम करता है। ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर सर्च नेटवर्क एड, जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो प्लीज कभी भी स्पॉन्सर्ड पे क्लिक नहीं करना है, स्ट्रिक्टली नेवर क्लिक ऑन द स्पॉन्सर्ड कैंपेन, बिकॉज इधर नॉट इन फॉर द गूगल एड्स, जिस भी कीवर्ड्स का आप यूज कर रहे हो कभी भी स्पॉन्सर्ड कैंपेन पे आप इस्तेमाल उसको मत करिए या फिर क्लिक मत करिए, जस्ट बिकॉज इसलिए कि अगर आप क्लिक करते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं पे पर क्लिक, सर्च नेटवर्क को इन अनदर वर्ड्स हम लोग बोलते हैं पे पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक, the multiple times you will click on this particular ad, so the certain amount will be deduct from the advertiser account। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे, कितनी बार भी, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, जितनी बार भी आप क्लिक करोगे ना, उतनी बार एडवर्टाइजर अकाउंट से क्या होगा, एक सर्टेन अमाउंट क्या होता है, डिडक्ट होता है, ठीक है। और जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि लॉस बहुत होता है उस चीज से। बट मोस्ट ऑफ दी इतनी मतलब इंडिया में इतने सारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, कुछ लोग को समझ में आता है, कुछ लोग को नहीं समझ में आता, बट दैट्स अ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव। बट स्टिल स्पॉन्सर्ड एड पे कभी भी क्लिक नहीं करना होता है, बिकॉज वो बहुत लॉस देता है आपके बिजनेस को नहीं देता है, बट आप जितना उसके ऊपर मनी लगा रहे हो कैंपेन के ऊपर, उस पर बहुत आपको लॉस मिलेगा। सो हम लोग आते हैं, इसको रिमूव करते हैं एंड गूगल एड्स पे स्विच करते हैं। दिस इज गूगल एड, स्टार्ट नाउ। कोई भी जीमेल, एक चीज और, जिस जीमेल आईडी से आप अपना गूगल का अकाउंट बनाएंगे, उसी जीमेल आईडी को आपको थ्रू आउट द डिजिटल मार्केटिंग यूज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गूगल एड्स का डिफरेंट जीमेल अकाउंट है। सेकेंड, हाँ, गूगल एड्स का डिफरेंट जीमेल अकाउंट है, आपके फेसबुक का डिफरेंट जीमेल अकाउंट है, लिंक्डइन का अलग जीमेल अकाउंट है, एंड आप वर्डप्रेस डिफरेंट जीमेल अकाउंट से बना रहे हो, देन गूगल एनालिटिक्स नहीं,
वन जीमेल अकाउंट थ्रू आउट योर सेशन, वैसे ही चलेगा जब तक आपकी क्लासेस चलेंगी। सो बेसिकली दिस इज योर गूगल एड्स प्लेटफॉर्म। किसी की कभी कभार ये बहुत ज्यादा इसका लोडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब इतना कि कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसा नहीं है, बिकॉज ये बहुत हेवी प्लेटफॉर्म है। दैट्स इसका लोडिंग टाइम कभी कभार इंक्रीज कर जाता है, कभी कभार बहुत फ्रीक्वेंटली ओपन हो जाएगा, कभी कभार वो इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी। So we will run one campaign here, but before that, regarding keywords, we will discuss here. So in tools and planning, see, one more thing. अगर इंटरफेस में आप लोग को चेंजेस दिखे, फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरफेस डिफरेंट है, मे बी आप लोग का और डिफरेंट हो सकता है। इंटरफेस किसी का भी डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज मे बी अपडेट्स के रिगार्डिंग होता है, किसी में 8 है, किसी में 8.1 है, 10 है, 11 है, विंडोज की बात कर रहे हैं बेसिकली। सो अगर किसी में डिफरेंट आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, द थिंग्स वुड बी सेम, सारी चीजें सेम होगी, बस इंटरफेस में स्लाइड चेंज आएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जो प्रोसीजर हम आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर यू विल ऑल्सो गेट ऑन योर डेडिकेट प्लेटफॉर्म। बट अगर इंटरफेस में कोई चेंज आता है तो इतना टेंशन की बात नहीं कि नहीं इनमें अलग आ रहा था और मेरे में अलग आ रहा है, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको टूल्स, गोल्स, बिलिंग, एडमिन, एड फॉर्मेट, एड कैसे क्रिएट किया जाता है, कीवर्ड्स, आपको सारी की सारी चीजें क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। अभी रिगार्डिंग डेडिकेटली हम लोग सर्च नेटवर्क ऐड पे बात कर रहे हैं, तो सर्च नेटवर्क में भी हम लोग डेडिकेटली डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स के बारे में कि व्हाट इज कीवर्ड, हाउ वी विल डिसाइड कि विच कीवर्ड वी हैव टू यूज। अभी हम लोग टूल्स पे जाते हैं, यहाँ पे टूल्स, सॉरी, प्लानिंग एंड कीवर्ड प्लानर। दिस इज द, आपको अगर कीवर्ड प्लानर के बारे में जानना है तो टूल्स, प्लानिंग एंड कीवर्ड प्लानर पे क्या करना होगा, अपने को क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा डिस्कवरी न्यू कीवर्ड, सॉरी डिस्कवर न्यू कीवर्ड, नॉट डिस्कवरी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे यहाँ पे आप क्लिक कर दो। अब फॉर एग्जाम्पल किस कीवर्ड के बारे में बात किया जाए, लेट कंसिडर डिजिटल मार्केटिंग की, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, वन कीवर्ड, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, पीडीएफ, ठीक है। वी हैव थ्री कीवर्ड्स। अब सी, बेसिकली जो ये थ्री कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे पुट किए हैं ना, ये वाले, सो अभी हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि इनके सर्च वॉल्यूम्स क्या है। सर्च वॉल्यूम्स मींस कितनी अमाउंट में इस कीवर्ड्स को सर्च किया जा रहा है, मींस कि 1000 सर्चेस आ रहे हैं, मतलब इस कीवर्ड का यूज करके कितने लोग यूज करे, 1000 कीवर्ड, मतलब 1000 टाइम्स कीवर्ड यूज हुआ है कि 10,000 टाइम्स यूज है, मोर देन कितना हुआ है, और इसकी डिमांड कितनी है, कॉम्पिटिशन हर कीवर्ड की कितनी है। कॉम्पिटिशन मीन्स कि लो है, हाई डिमांड पे है, कि मीडियम डिमांड पे है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी हमारे ये थ्री कीवर्ड्स हो चुके हैं, इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे डाउन करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन। आई एम रियली सॉरी, हैंग कर गया वो कीवर्ड्स वाला सेक्शन।
डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, एंटर वेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस पीडीएफ। सी, ये मेरे वो सर्च वाले कीवर्ड्स थे विच वी वांट, कि मुझे इनके सर्च वॉल्यूम्स जानने हैं कि कितने हायर डिमांड पे इसको सर्च किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पीडीएफ। सो इनका मुझे कंपटीशन एंड सर्च वॉल्यूम रिगार्डिंग हम लोग को यहाँ पे डिस्कशन करना है। ठीक है, अब स्क्रोल डाउन अगर करते हैं, यू विल सी हियर, यस, the best digital marketing courses in the higher demand and digital marketing courses PDF in the higher demand। ये आपके दो कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि डिमांडिंग में हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम ये है 1K to 10K और 100K to 1K, एंड इनका कंपटीशन है मीडियम एंड लो। ठीक है, ये दो कीवर्ड्स कौन से हैं जिनकी रिक्वायरमेंट मुझे पर्सनली है। पर्सनली अगर मुझे रिक्वायरमेंट है, ये दो कीवर्ड्स वो है। बट अगर आपको और कीवर्ड्स चाहिए, और कीवर्ड से मेरे कहने का मतलब है, वी वांट फॉर द सर्च एट मिनिमम 10 कीवर्ड्स, मैक्सिमम 15 कीवर्ड्स। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज ये हम लोगों को क्या करता है गूगल कीवर्ड प्लानर, कि रेलेवेंट कीवर्ड्स के भी हम लोग को मींस आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको जो कीवर्ड्स चाहिए उसके रेलेवेंसी में कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं, वी विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो। तो हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। सी, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। ठीक है, और अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम लोग किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जिनका हाई कीवर्ड्स, नेवर यूज द हाई कंपटीशन कीवर्ड्स। क्यों, उसका भी एक रीजन है, बिकॉज हाई कंपटीशन कीवर्ड्स जो होते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली आपके बोल सकते हो मनी को जो आप उसके ऊपर पुट कर रहे हो कैंपेन के ऊपर, बहुत फ्रिक्वेंटली वो उसको एग्जॉस्ट कर देंगे। तो नेवर यूज द हाई कंपटीशन कीवर्ड। हाँ, आप मीडियम एंड लो कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो जिनका की सर्च वॉल्यूम हाई हो। सर्च वॉल्यूम मीन्स दिस इज योर सर्च वॉल्यूम। हमेशा किसी भी कीवर्ड को अगर आपको पिक करना है ना, आपको सिर्फ दो चीज पे फोकस करना है, दैट इज योर मंथली सर्चेस एंड कंपटीशन। दीज टू आर द मेन थिंग, कि मंथली सर्च कितना है एंड कंपटीशन। अगर मंथली सर्च इंक्रीज है, मतलब मोर देन 100K है या फिर 1K है, 10K है, और स्टिल कंपटीशन लो है, चूज कर लो आप उस कीवर्ड को, बट नेवर यूज द हाई कंपटीशन कीवर्ड। अगर कहीं पे भी यहाँ पे अगर हाई लिखा है ना, कभी भी चूज मत करो। इधर वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हो, आप खुद के सेल्फ बिजनेस के लिए कर रहे हो, आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो, किसी कंपनीज के अंडर में काम कर रहे हो, नेवर यूज अ हाई कंपटीशन कीवर्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एग्जॉस्ट कर देता है आपका पैसा जो भी आप कैंपेन में अपना रन करोगे। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं में से कुछ आइडिया लेते हैं जो आप लोग भी याद रखना, तो हम लोग उन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ऑनलाइन डिजिटल गूगल मार्केटिंग कोर्सेस। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन। ठीक है, तो हम लोग ने मैक्सिमम में हम लोग और भी वहां पे डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग दी कीवर्ड्स, बिकॉज जितने अट्रैक्टिव कीवर्ड्स का आप यूज करोगे उतना ज्यादा सीपीसी एंड पीपीसी अपना लो हो जाएगा। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग का सीपीसी पीपीसी लो हो जाए इन अ सर्टेन क्राइटेरिया जो भी हम लोग उसमें पुट करते हैं। तो अभी हम लोग कैंपेन रन करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड कैंपेन पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ये है आपका ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे क्रिएट पे एंड कैंपेन। सो अभी हम लोग कौन से कैंपेन सीखने जा रहे हैं,
सर्च नेटवर्क का कैंपेन, ठीक है। अभी हम लोग जो कैंपेन अभी लर्न करने जा रहे हैं दैट इज योर सर्च नेटवर्क कैंपेन। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। गोल गाइडेंस मींस ना हम लोग को सेल्स पे कलेक्ट करना है, ना हम लोग को लीड्स पे, ना वेबसाइट ट्रैफिक पे, ना ऐप प्रमोशन पे, इन सब में से हम लोग को किसी पे भी क्या करना है, क्लिक नहीं करना है। क्योंकि अभी हम लोग का गोल क्या है, डेडिकेटली सर्च नेटवर्क कैंपेन, और इन शॉर्ट सर्च एड। तो सर्च एड के लिए आपसे ऑटोमेटिकली जब आप विदाउट कैंपेन गोल पे जाते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछ लेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैंपेन कौन सा रन करना है, देन यू विल डिसाइड कि उसके बाद आपको वेबसाइट के लिए रन करना है, लीड के लिए रन करना है, सेल्स के लिए रन करना है, वो आपका आगे का पैरामीटर आ जाता है। बट सर्च नेटवर्क विदाउट गोल ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे अभी हम हेलो लोग हाँ बोलिए। मैम। मैम मतलब सबसे पहले ही अगर कोई भी हमारे पास वेबसाइट आती है, कोई भी हमारे हाँ। पास प्रोजेक्ट आता है इसके रिलेटेड, हम्म। तो हमने मतलब पहले जब हम कोई भी स्टार्ट करेंगे, हमने सर्च कंपेन से ही स्टार्ट करना है या हम लीड जनरेशन से भी कर सकते हैं या कहीं नहीं, और? देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की, ऐसा नहीं है कि अगर मानिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, और वो बोलता है जी मुझे गूगल ऐड करना है, तो इसका मतलब ये नहीं जी। कि आप लीड कर दो, सेल्स कर दो, नहीं, पहले तो आप उस क्लाइंट का देखो कि भाई गूगल ऐड करने का उसका बजट है कि भी नहीं है, क्योंकि हर ओके। क्लाइंट का गूगल ऐड का बजट नहीं होता है करने का, गूगल बिल्कुल ऐड बहुत बिल्कुल। एक्सपेंसिव है, ठीक यस है। मैम। उसके बाद आपको क्लाइंट को डेडिकेटली पहले यही नहीं कर रहे नहीं सर हम आपको गूगल ऐड लीड कर देंगे, बिकॉज अगर लीड आपको नहीं मिली, बिकॉज गूगल पे लीड मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है, ठीक है। यस मैम। हाँ। तो उस सिनेरियो में अगर आपको क्लाइंट से पूछना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर उनका रियल एस्टेट है तो लीड जनरेशन करिए, अगर उनका सर्विस बेस्ड है, मतलब उनको बस इतना है कि उनको अवेयर करना है, देन सर्च नेटवर्क ओके, ऐड करिए। मतलब उनको ब्रांड अवेयरनेस करनी है तो उसके लिए हाँ, हमें सर्च उसके कंपेन करना। रिगार्डिंग, हाँ। ओके। और अगर उनका लीड है तो अगर लीड वाले, और एक चीज और, इन केस इन फ्यूचर इफ यू विल गेट एनी क्लाइंट की रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, तो उनको कभी यस। भी गूगल एड प्रेफर मत करना, कभी भी मत करना। क्योंकि ओके। रियल एस्टेट वालों को 100% लीड्स जो मिलती है वो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड फेसबुक एड से मिलती है, और कहीं से ओके नहीं मैम। मिलती है। मैम तो जो अगर, हाँ, सॉरी मैं आपको नहीं नहीं, इंटरप्ट कर बोलिए रहा हूँ। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे कि मेरे पास सभी क्लाइंट है, सारे टैक्सी के हैं, मतलब हाँ कैब सर्विस, टैक्सी हाँ। सर्विस ऑल हम्म ओवर इंडिया, ऑल ओवर हम्म ऑस्ट्रेलिया। हम्म। तो मतलब मैं उनको क्या चीज़ रेफर करूँ? मेरे को पास उनके मैसेज इंक्वायरी आते हैं, तो मैं अभी श्योर नहीं उनको सो नहीं, वो तो करने उनका का। बिजनेस जो आपका टैक्सी एंड इनका, इनको क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट पे चाहिए कि उनका प्रमोशन करना है बिजनेस का, पहले तो ये आप बताओ, प्रमोशन करना है डिफरेंट नहीं डिफरेंट उनका, उनको लीड्स चाहिए बस, उनको उनको लीड लीड्स तक चाहिए। मतलब है। तो आप यस ट्राई मैम। करो लीड्स के लिए गूगल ऐड को नहीं, लेकिन आप उसके लिए, लेकिन अभी आपको हम पढ़ाएंगे तो वो वाली बात है, लेकिन उनके लिए सबसे बेस्ट है आपका सोशल मीडिया का ही, फेसबुक एंड ओके। इंस्टाग्राम कैंपेन सबसे बेस्ट है। ओके मैम। आप एक ठीक है। डेडिकेटली उसका वेबसाइट, मतलब आप कंपनी पेज बना सकते हो, डेली एक अपडेट यस में मैम। कर सकते हो, अगर ओके आपका कोई मैम। डिस्काउंट है या फिर जैसे भी है पर किलोमीटर या समथिंग वैसे जो चलता है आप वो पुट कर सकते हो, एंड आप उस ओके। पे कैंपेन रन कर सकते हो। तो ठीक है वो मैम। डिफरेंट, क्योंकि उन देखिए जो कार सर्विसेज होती है वो एक बहुत ह्यूज बिजनेस नहीं है, बिकॉज उनके कॉम्पिटिशन्स बहुत है, ठीक है। ओके मैम। और क्योंकि आपको ही पता है कि कंपटीशन इन सब में बहुत होता है, एक ही कार सर्विस वाले नहीं होते, जैसे आप कह रहे हो आपके ऑल ओवर इंडिया एंड फर्दर फॉरेन से भी आपके ऑस्ट्रेलिया। है कनेक्शंस में, यस हाँ। मैम। सोचिए कंपटीशन कितना ज्यादा है, तो आप डेडिकेटली किसी एक चीज पे नहीं कर सकते, आप बस उनका प्रमोशन वहां पे कर सकते हो, ओके मैम। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, और स्पेशली इंस्टाग्राम तो अच्छा ही है उस चीज के लिए। मतलब वो इंस्टाग्राम पे तो ऐड लगानी ही नहीं आती हमें? क्या? इंस्टाग्राम ऐड वगैरह होती है ना, वो नहीं नहीं, वो वो हम मुझे। आपको बताएंगे, इंस्टाग्राम ओके ऐड जो मैम, है ना ठीक है वो ठीक है हम ठीक है। बताएंगे आपको, ऐसा आप ठीक टेंशन है मत मैम। लो। एक्चुअली मैंने ओके मैम। गूगल ऐड, हम आपको ये भी क्लियर कर दी, गूगल ऐड मैंने बस इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज हम लोगों ने इसके बारे में एक इनिशिएटिव ले लिया था मास्टर क्लास में, दैट्स वाई यस मेरा मैम। ये प्रोस्पेक्टिव था कि गूगल ऐड ओके। पहले स्टार्ट कर देते, देन वी विल स्विच टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके मैम। हाँ मैम एक वन थिंग और, सॉरी हाँ, आपको बोलिए ना। इंटरप्ट करूंगा। नहीं जैसे कि नहीं। आपने एक अकाउंट बताया कि अकाउंट जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ गूगल ऐड का, वो हो नहीं रहा, फ्रेश ईमेल अच्छा। है, फ्रेश वही सब कुछ है, मतलब ओके, वहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि गूगल एड्स स्टार्ट योर वो, तो एक यहाँ पे काम कोई करते हैं, क्रिएट एट द नहीं कर एंड पा में आप अपना स्क्रीन शेयर करिएगा, अगर बिकॉज गूगल ऐड का ओके। अगर कोई शॉर्टकट वे होगा तो हम लोग उस पर वर्क कर लेंगे, ठीक है। ओके। हाँ, एट द एंड बस आप मुझे रिमाइंड कर देना कि मेरा गूगल ऐड अकाउंट का है, तो हम आपकी स्क्रीन शेयरिंग करवा देंगे। ओके मैम, ठीक है, या थैंक यू। अब देखिए मैं हाँ बोलिए। मैं सो अभी आप बता
किसमें करना है किसमें नहीं करना है। तो मैं जो करता हूँ, मतलब एज फार एज आई एम कंसर्न, हम्म मैंने भले टीवी चैनल के साथ किया, लेकिन मैं कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस मिनिस्टर्स, इनका जो ऐड करना होता है चुनावों के दौरान, मैं हम्म ये भी करता हूँ, ठीक है। हम्म कंसिडरिंग दैट, क्या गूगल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कभी किया नहीं है, नहीं, कि उसमें केवल सोशल मीडिया होनी चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग ही सही है आपके लिए, लेकिन नहीं करना चाहिए एक तरीके से। गूगल ऐड तक कोई गूगल पे आएगा नहीं, जितने भी अपडेट्स अपने को मिलते हैं वो इन्हीं पे मिलते हैं। गूगल पे तो कोई भी नहीं मिलते। हाँ, गूगल पे अगर आपको इतना वो है, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो उस चीज के लिए। मतलब अगर आपको पॉलिटिक्स और इन सब के रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्ट है, या फिर आप कुछ कन्वे करना चाहते हो, आप ये कर सकते हो। अदरवाइज एड का तो आपका बेसिकली मतलब है क्या रोल, मुझे वो एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। र- देखिए, जो मेरी जॉब है, मैं Z5 में जॉब करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम्म पर तो वेब बना, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग मेरा फोटे नहीं है। मुझे शो वेब सीरीज बनानी होती है, लेकिन जो मैं अलग से करता हूँ, जो कि हम्म मैं 3 साल से कर रहा हूँ, वो ये हम्म होता है कि पॉलिटिशियंस होते हैं, जब चुनाव आते हैं, तो हम्म उसके 6 महीने, 8 महीने, 8 साल, 8 महीने पहले हम्म उनका प्रमोशन करना उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, वो ताकि उनको फेसबुक ही वोट्स। सही है, वो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ही आपका सही है, फिर गूगल कुछ हेल्प नहीं करेगा आपका। ओके, ठीक है, गूगल, ठीक। हाँ, गूगल कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, वो उसके लिए ही डेडिकेटली है। और जितना आप प्रमोशन और जितना ज्यादा आप पोल या फर्दर जितनी चीजें आप कर सकते हो ना, वो प्लेटफॉर्म उसी के लिए ही है, ना कि वो गूगल है। ओके, ठीक है। या मैम तो गूगल एड किसके लिए कर सकते हैं? गूगल एड बेसिकली जो अपनी सर्विसेज बेस्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला ना कि अभी ऐसे उनका था, जैसे ये स्टू वैली है, एजुकेशनल फर्म आ गई आपकी, ठीक है, आपके रेस्टोरेंट्स के आ गए, आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस आ गया, और या फिर आपके कोई ऐसे क्लाइंट्स है जिनका काम सिर्फ गूगल पे है, या फिर फॉरेन क्लाइंट्स हो गए जिसको अवेयर करना है। या फिर आप गूगल एड का इस्तेमाल तब कर सकते हो इन दैट सिनेरियो कि जब आपका वेबसाइट बन रहा होता है और आपको बहुत कम टाइम में उनको रैंकिंग में लाना होता है गूगल में, तब आप गूगल एड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो गूगल एड का इस्तेमाल आप उसी सिनेरियो में ज्यादा कर सकते हो, फॉर द अवेयरनेस प्रोस्पेक्टिव, अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट लाने के लिए और ट्रैफिक लाने के लिए। तो ओके मैम। हाँ, वही टाइम होता है सिर्फ गूगल एड्स का। गूगल एड्स देखिए, हर बिजनेस का अपना अलग अलग है। मिंत्रा हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, एंड और दी अदर शॉपिंग वेबसाइट्स हो गई, ये सब आप गूगल भी करते हैं, फेसबुक भी करते हैं, इंस्टाग्राम भी करते हैं, बिकॉज इनको पता है कि इनका एक पैरामीटर सेट हो चुका है ना, इनको लॉस और उनसे प्रॉफिट से मतलब नहीं है। बट अगर इनिशियल लेवल पे देखें, फॉर एग्जाम्पल ऐसी बहुत सी कंपनीज होती है, हम लोग एजुकेशनल फॉर्म को ले लेते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं आपके बहुत सारे ऐसे हैं, नोवेटर है, कारवा है, अपग्रेड है, और भी जो फर्दर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। अब वेबसाइट को रैंकिंग में लाना होगा और ऑब्जर्वेशन में अगर आप लोगों की लाना होगा, आप लोग इन द सेंस की स्टूडेंट्स हो गए जिनको कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक और एक सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा है, गूगल एड, और वो भी सर्च नेटवर्क एड, जिससे कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड पे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे BIM सिविल का ले लेते हैं, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग मैंने बहुत ज्यादा ही सर्च कर लिया है, तो हम वो नहीं करेंगे, हम सिविल का यूज करते हैं। BIM मॉड्यूलर, ठीक है। और BIM मॉडल और क्या आ जाता है इसमें, सिर्फ BIM डालें। सी, स्पॉन्सर्ड एड में आपका आ गया Noveter.com, और क्या है, टेक्नो स्ट्रप अकेडमी, ये सारी चीजें आपकी आ गई। सो ओके। किस, फॉर एग्जाम्पल, नोवेटर का नाम मुझे थोड़ी पता कि नोवेटर कहाँ है, किसी मतलब क्योंकि मेरा तो डिजिटल मार्केटिंग भले, बट एजुकेशनल के टर्म पे, तो विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड, एटलीस्ट किसी को अगर BIM कोर्सेज करना होगा, तो वो इसको हेल्प कर सकता है ना, कि नोवेटर का एटलीस्ट उसको पता चला है। अब मानो उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एड उनका तो एक लीड कंप्लीट हो गया ना। तो बेसिकली सर्च नेटवर्क एड जो होता है वो ट्रैफिक अवेयरनेस और एंगेजमेंट के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है। समझ में आया क्या कि बेसिकली क्या मोटिव होता है इसका? यस मैम। सॉरी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च नेटवर्क एड पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सॉरी, क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे क्लिक कर देंगे सिंपली।
यहाँ पे, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि इधर यू हैव टू रन सर्च एट परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप और डिमांड जनरेशन। अब ये यहाँ पे आता है, लेकिन एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि सारे ही जो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे ही इंडस्ट्री में यूज होते हैं। स्पेशली डिपेंड होता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है। हमेशा बिजनेस को ओवर थ्रू करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लाइंट को आप हैंडल करो या अपने ही बिजनेस को आप हैंडल, सबसे पहले तो आप ये देखो सबसे ज्यादा आपको कहाँ से ट्रैफिक मिल सकता है। ट्रैफिक जैसे कि आपके विजिटर्स कहाँ से ज्यादा आ सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, ठीक है, उस कंपनी के रिक्वायरमेंट क्या है, पहले उस सारे बिजनेस को आप समझो, फिर उस प्लेटफॉर्म को समझो कि कहाँ से। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो हुआ गूगल का, गूगल एड का बात। अब किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट का बिजनेस है और जिसके पे बजट ही नहीं है कि वो बस एक सेकेंड ना कार्तिक, तो मैम हेलो ठीक, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैम, whenever the content or topic you are explaining, please explain us in English, ma'am, because proper totally in Hindi I can't understand, ma'am. It is mixed, I can understand, but whenever you are going through full topic in Hindi, I properly can't understand, ma'am. I'm so sorry, Karthik. I'll try my best. I'm so sorry. I used to it, and that's why I'm so sorry for that. So, हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? Shivangini ma'am, sorry for the interruption. हाँ It's a who's this? Can you repeat, please? हाँ, I'll repeat that point. No. I'm asking with the like participants. See, the session is in bilingual mode. Okay, so ma'am will take care of it, as like she will explain the topic in English as well as in Hindi too. Got it? And if there is any kind of concern, you can ask at the last. Is it okay for everyone? Okay, it is okay, but whenever the topic is completing, after completing the topic, madam, I can't understand. Once I can explain, the total section will be again has to explain. Okay, Whenever, sure. Oh. Got the point. She will Okay. explain the things in both languages. Okay. Okay, Okay. we have any doubts, we will ask at the last. But whenever the class or content or the topic we can't understand in the language, at that time we can raise the hand and we can ask now. If we Sure. can't ask, then after the last, whenever we asking the last, the total section will be can't understand. Okay, no issue. She will take care of it. Don't worry. Okay. Okay. Okay, Karthik. Happy learning. Okay, I'm really sorry, Karthik. I'm really sorry for that. हाँ, so where I am, I already forgot that. Actually, हम कहाँ थे, कोई remind दे सकते हैं क्या please? Search network performance. हाँ, so depend on the businesses. So basically what you have to do that now, कि first understand the business, understand the things, then choose the objective. ऐसा नहीं है कि for example, for real estate, social media is the best. For arts and craft, let's consider the creator type of content, art and craft, music, dancing. Instagram is the best. In that scenario, if you don't have any budget for running any campaign, then Instagram is the only solution or the only platform where you can grow your business without any campaign, but it needs consistency. Means you have to daily post your content, daily make a reel or new updates. You have to do that on the Instagram. About the Google ad, if we will talk, so for the Google point of view, some of the industries, a small industry or a startup industries were hesitate using Google ad just because it's too costly. But for the mediocre industry, mediocre means the average, means who already built their company or who already settled in the higher growth or some kind of thing. तो उनके लिए गूगल एड्स जो होता है सबसे बेनिफिशियल होता है. बट गूगल एड इज ऑल्सो हेल्प फॉर योर बिजनेसेस. फॉर एग्जाम्पल, if you make any website in future or further classes, you also learn how to make the website, but I'm just explaining you. If you make any website, so only SEO can't help you to rank your website on Google on Google or a search engine search engine result page. SEO can't help handly. So in that scenario, your social media, your Instagram or your backlinks or your Google ad will
support your SEO to rank your website on Google so that people can come and visit your website, and then either they want to purchase something or want to take admission in your what type of websites it's your depend on that. So Google Ad help in that scenario. अब आती है डिस्कशन अपने ऑब्जेक्टिव की. सो बेसिकली राइट नाउ वी आर लर्निंग ओनली सर्च नेटवर्क एड, सो वी विल क्लिक हियर search. Okay, then we will scroll down. These are the conversion, means a lead generation app, so we will skip this part and continue. Scroll down. What type of ad you were running? Website, phone call and app downloads we can't run, okay, on search network ad. There is one reason. phone calls क्या करेंगे phone calls add करके? phone calls कोई helpful thing नहीं है अपने especially for the search network ad के लिए. एप्लीकेशन के लिए हम लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करना होगा. फॉर दैट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव टू पुट सब सर्टेन अमाउंट कि आपको अपना एप्लीकेशन बनाना होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग. किसी को आपको देना होगा. गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर जो भी आपका है उस पे आपको अपलोड करना होगा दैट पर्टिकुलर जिप फाइल. यू हैव टू अपलोड ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. उसके बाद ही कहीं जाकर आप विद द हेल्प ऑफ गूगल एड आप अपना ऐप का वो कर सकते हो, रन कर सकते हो एप्लीकेशन को. बट सर्च नेटवर्क के लिए नहीं है वो है. Ma'am, I have a question. हाँ. Ma'am, the here phone call option and app download option is given. It means in search engine. So, ma'am, as you selected search option for the advertisement, so it can also be called a lead generation option as phone calls lead are given. generation is different. This is particular search ad. We will not selecting a search ad lead generation campaign. So basically, we will only run the search network ad for the traffic or the awareness or engagement perspective, not the lead generation point of view. Ma'am, but here phone call option is given. It means anyone can call if I give the phone call But option, वो आपकी select the वेबसाइट phone से call भी तो option. कर सकता है ना. Oh, वो आपके okay. वेबसाइट से भी तो कर सकता है ना आके, क्योंकि वेबसाइट पे भी वी विल आल्सो गिव आवर फोन और एड्रेस और ऑल द डिटेल्स, कॉन्टैक्ट अस पेज, तो वो वहां से भी कर सकते हैं. डेडिकेटली फोन कॉल मतलब वर्क तो नहीं है, बिकॉज यू आर एक्सपेंड मतलब यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी ऑन गूगल एड, और सिर्फ फोन कॉल आपको ये प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको ज्यादा चांसेस में. तो इन दैट सिनेरियो, और वन मोर थिंग, अगर आपको फोन कॉल ऐड करना ही है गूगल एड में, सो इन सिंपल अगर यहाँ पे आपको दिख जाए तो हम मतलब मुझे दिख जाए तो हम आपको बताते हैं. See this is also a sponsored ad. This is Call Us, but this is a search network ad. Or this is a extension which we call a call extension or a call extension. Call extension. There are three type of extension in a search network ad: call, call out, and site link. So this is your call out extension, call extension. तो डेडिकेटली फोन कॉल करने का रीजन ही क्या है, जब आपको वो मिल सकता है ऑप्शन आपके डेडिकेटली वेबसाइट विजिट के लिए ही, तो वो रीजन है. Okay, ma'am. Sorry. ठीक है, तो यहाँ वेबसाइट विजिट वी विल पुट. सो हम लोग क्या करते हैं, स्टू इंटर्न का पुट कर देते हैं. स्टू, Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए. Can you again repeat the extensions? हाँ, I'll repeat it. Just wait a minute now. Just 1 second. Control V. So basically, there are three type of extension in search network ad. First is site link. How we will make or create site link, we will discuss over here. But first is site link. Second is call out, and third is call extension. There are three type of extension, and why will we will use these three extensions? Just because to increase their CTR. CTR means click through rate. For example, हम लोग इस एक्सटेंशन का यूज इसलिए करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जस्ट बिकॉज CTR क्लिक थ्रू रेट को इंक्रीज करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप इस कॉल पे क्लिक करते हो, ठीक है, आपको वो नंबर मिलेगा एंड आप डायरेक्टली पर्टिकुलरली
इस ग्रे एज से आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द BIM कोर्सेज के लिए, ठीक है, जो कि प्रॉफिटेबल चीज है, जो कि प्रॉफिटेबल चीज है उसके लिए। सेम एज व्हाट इज कॉल आउट एक्सटेंशन विल डू, ये क्या करता है, ये आपके कोर्सेज सेपरेटली, योर कोर्सेज डेडिकेटली टू which form means in BIM you will learn Revit, you will learn advanced steel and MEP and further things। तो कॉल आउट विल आप बोल सकते हो समराइज कर देता है आपकी चीज को, कि मेरा जो greyedge.com वेबसाइट है डेडिकेटली दी सेक्टर्स को वो क्या करता है, फॉलो अप करता है। तो ये एक्सटेंशंस यूज करने से अपना क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज हो जाता है। जितना अच्छा क्लिक थ्रू रेट रहेगा उतना अच्छा गूगल पे मतलब अपना एड क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। आया क्या आपको समझ में, मतलब Yes, ma'am. सबको आया क्या? अगर कोई Yes, डाउट ma'am. है Yes, ma'am, आ गया. Ma'am, can you please repeat? रिपीट करते हैं। मैम बेसिकली मैं क्वेश्चन था. हम ये रिपीट करते फिर आप पूछोगे। ओके मैम. हाँ बस इसको हम रिपीट कर दे एक बार। देखिए जो आपके ये एक्सटेंशंस होते हैं ना गूगल लैंग्वेज, गूगल रैंक कह रहे हैं, गूगल एड पे, सर्च नेटवर्क एड पे, तो ये आपके क्लिक थ्रू रेट को, क्लिक CTR जिसे कहते हैं, CTR क्या होता है, जितना आप CTR का बेसिक फॉर्मूला होता है क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100। यहाँ पे हमने आपको दिया भी होगा, ये आपका क्लिक कहाँ गया, CTR ये सी, ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला सेक्शन जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट आपका क्या होता है, डिपेंड ऑन योर क्लिक्स एंड इम्प्रेशन पे रहता है। अब क्लिक्स एंड इम्प्रेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग ने डिस्कशन किया था बेसिकली। क्लिक्स मींस कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे कोई आता है और इस पे क्लिक कर देता है, अभी सिर्फ क्लिक की बात हो रही है, दैट इज 1 क्लिक, ठीक है। इम्प्रेशन का मतलब क्या हो जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स वन पर्सन जिसने वो क्लिक किया था, कितनी बार उसको ये एड जो हो रही है शो हो रही है। अगर उसको 2 टाइम्स ये एड शो हुई है तो इम्प्रेशन वुड बी 2 एंड क्लिक वुड बी 1। अगर मानिए इम्प्रेशन मीन हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर एड उस पर्टिकुलर पर्सन को शो हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, CTR क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज CTR डिसाइड करता है कि हमारा जो एड गूगल पे रन हो रहा है क्या वो अच्छे तरीके से रन हो रहा है कि नहीं। मोर देन 10 अगर होता है CTR, वैसे 10 to नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हम 5 की बात करते हैं, मोर देन अगर 5 है CTR मींस गूगल पे अच्छा एड दिख रहा है। बट एक और क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार CTR अच्छा होने के बाद भी अपने को जो चाहिए होता है, मींस विच वी वांट आवर क्लिक और इम्प्रेशन, अपने को बहुत अच्छे नहीं मिलते, ठीक है। तो उस सिनेरियो में यू हैव टू फोकस ऑन योर कीवर्ड, योर एड फॉर्मेट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी कीवर्ड सिलेक्शन में एंड एड फॉर्मेट कंटेंट में क्या है, प्रॉब्लम हुआ है। दैट्स व्हाई यू विल नॉट गेट योर मींस यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन योर एक्सपेक्टेशंस कि आपकी कैसी मतलब डेटा आपको मिला है उस जगह पे। अब बात ये आती है कि सर्च नेटवर्क पे जो हम लोग इनका यूज करते हैं, जो हमने आपको बोला एक्सटेंशंस के बारे में, साइट लिंक, वैसे तो बहुत एक्सटेंशंस होते हैं बट गूगल प्रायोरिटी 3 एक्सटेंशंस को देता है, दैट इज योर साइट लिंक, कॉल आउट एंड कॉल एक्सटेंशंस। ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसको यूज करने से आपका जो CTR होता है ना वो समहाउ इंक्रीज हो जाता है और ज्यादा आप बोल सकते हो आपको क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस प्रोवाइड करता है। सो जरूरी नहीं, अगर आपको कॉल का ही एक्सटेंशन का रिक्वायरमेंट है पुट ओनली कॉल एक्सटेंशन, अगर आपको कॉल एंड कॉल आउट दोनों का रिक्वायरमेंट है पुट दैट बोथ, इफ यू नीड साइट लिंक ऑल्सो देन यूज ऑल दी 3 एक्सटेंशंस। सो इससे आपके CTR में ही आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब ये यूज क्यों करते हैं, बिकॉज ये जो आपके क्लाइंट्स नहीं सॉरी विजिटर्स होते हैं उनको हेल्प हो जाती है आपसे कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कॉल करना होगा, अगर यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं होता, आप क्या करते, आप वेबसाइट पे क्लिक करते, कॉन्टैक्ट पेज पे जाते, देन आप क्या करते, कॉल करते उसको, ठीक है। बट समहाउ आपको इस पेज के बारे में पता है, इस कंपनी के बारे में पता है, तो आपको अगर डायरेक्ट कॉल मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, तो ये आपको CTR बढ़ा देता है इससे। बस साइट लिंक इतना काम करता है आपका। हाँ अभिषेक आप थे क्या जो आप पूछ रहे थे Yeah, कुछ? ma'am. हाँ I was asking ki what's the difference between search ad, which call option, and lead generation ad? Then, if call option is given, it will also be called lead generation. नहीं, दोनों में डिफरेंस है। लीड जनरेशन में यू हैव What टू is फिल it? द फॉर्म,
देन यू विल गेट द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स, कितने लोगों ने क्लिक करके आपकी वो डेटा को फिलअप किया है, देन आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, फिर वो लीड जनरेशन का काम आएगा. दिस इज नॉट योर लीड जनरेशन कैंपेन एड. लीड Okay. जनरेशन में आपको सेपरेटली लीड फॉर्म को बनाना पड़ेगा. Okay. सॉरी. ठीक है, आपको समझ में आया ना? हम आपका नाम मुझे नहीं पता, आई एम रियली सॉरी, जिन्होंने रिपीट करने को बोला था. Yes, ma'am. सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पे कंटिन्यू करते हैं. वेबसाइट हो गया, वी विल पुट अ कैंपेन नेम टू इंटर्न सर्च एड. ठीक है, ये अपना कैंपेन नेम है. हमेशा जो भी कैंपेन आप पुट कर मतलब रन कर रहे हो, इधर अगर आप डिस्प्ले रन कर रहे हो तो डिस्प्ले कैंपेन लिखो, यूट्यूब कर रहे हो तो यूट्यूब लिखो, सर्च कर रहे हो तो सर्च लिखो. अगर सर्च में भी लीड कर रहे हो तो उसमें लिखो स्ट्यू इंटर्न सर्च लीड जनरेशन कैंपेन. ऐसे आपको वो चीजें, कैंपेन नेम आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मतलब लिखना पड़ेगा उस तरीके से. और ये मैंडेटरी है जस्ट बिकॉज कि आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. एंड हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि बिडिंग की. फॉर एग्जाम्पल सर्च नेटवर्क एड डिपेंडेंसी किस पे रखता है? दिस सर्च नेटवर्क एड किस टाइप ऑफ थिंग पे डिपेंडेंसी रखता है? क्लिक पे रखता है, जस्ट बिकॉज आप इस पे क्लिक करोगे एंड यू विल रीडायरेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. ठीक है, सो सर्च हमेशा याद रखिएगा, सर्च नेटवर्क एड आपका सिर्फ और सिर्फ क्लिक पे ही डिपेंडेंसी रखता है. लीड जनरेशन आपका कन्वर्जन पे डिपेंडेंसी रखता है. ठीक है, तो बिडिंग हमेशा आपको वाइजली चूज करनी है कि आप कौन सा कैंपेन रन कर रहे हो, कौन सी डिपेंडेंसी किस चीज पे रखी जा रही है. तो यहाँ पे आपका आ जाता है बिडिंग. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्लिक को. ठीक है, बिकॉज क्लिक ही हमारा सर्च नेटवर्क एड में यूज किया जाता है. फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे बिड गोल. अगर यहाँ पे दो ऑप्शंस देते हैं, इधर गूगल अपने अकॉर्डिंगली पर कॉस्ट पर क्लिक डिडक्ट करे. फॉर एग्जाम्पल ये आपका सर्च नेटवर्क एड है, आप इस पे क्लिक करते हो तो या तो दो ऑप्शन है, या तो आप गूगल पे पूरी चीजें छोड़ दो कि गूगल विल डिसाइड हाउ मच कॉस्ट पर क्लिक और पे पर क्लिक गूगल विल डिडक्ट फ्रॉम योर कैंपेन. और इधर आप अपने को वहां पे बाइंड कर दो कि नहीं, इन बिटवीन फॉर एग्जाम्पल 15, अंडर 15 क्या होना चाहिए, हमारी बिड क्या होनी चाहिए, डिडक्ट होनी चाहिए. 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर गूगल डिडक्शन पे आ गया, वो मोर देन 15 मतलब पर क्लिक पे वो 30 रुपीज भी डिडक्ट कर सकता है, वो पर क्लिक पे मे बी 100 रुपीज भी डिडक्ट कर सकता है. बट अगर आप यहाँ पे सेट कर देते हो अपना मैक्सिमम बजट कि नहीं, कॉस्ट पर क्लिक और पे पर क्लिक वुड बी इन बिटवीन 15, नॉट मोर देन 15. लेस देन 15 भी चलेगा और 15 चलेगा, बट नॉट मोर देन 15. तो यहाँ पे गूगल विल ट्राई कि आपकी एड 15 के मतलब क्लिक्स के अंदर ही क्या, 15 क्लिक्स नहीं बट 15 रुपीज पर क्लिक के अंडर में ही क्या हो, डिडक्ट हो. तो ये आप गूगल को कमांड दे रहे हो कि जब भी कोई मेरे एड पे क्लिक करे तो 15 से लेस में ही क्लिक होना चाहिए, उससे ज्यादा में क्लिक नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको पहले ऊपर और इधर और इसको स्क्रॉल डाउन. मैम 15 रुपीज कट होंगे पर क्लिक पे? नहीं, 15 से लेस और 15 ऐसा होगा. जरूरी नहीं कि 15 रुपीज ही डिडक्ट हो, मे बी 9 रुपीज भी हो सकता है, 8 रुपीज भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 14.5 भी हो सकता है. बट वो ऐसा कैसे नहीं, डिपेंड? वो डिपेंडेंसी वो ऐसी रखती है कि किस तरह के कीवर्ड का ज्यादा डिमांड में यूज हो रहा है. अब मानिए आपने जो ये एड बनाई है, कहाँ गई आपकी एड, आपने जो ये एड बनाई है, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इस एड पे आपका बजट 1500 है, लेट कंसिडर आपका बजट 1500 है. ठीक है, जो एड रन करने का है, और इस एड पे अभी तक 15 से ज्यादा लोगों ने क्लिक कर दिया है, बट आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिला है. मतलब वो क्लिक करते हैं और देन बैक हो जाते हैं, मतलब आपने क्लिक किया इस एड पे, ठीक है, अभी हम क्लिक कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, और आप यहाँ से बैक हो गए. कुछ एडवांटेज मिला ग्रे एज वालों को? कोई भी एडवांटेज ना, क्लिक का मिला ना ही इंप्रेशन का मिला. तो गूगल क्या करता है कि वो कंट्रोल करता है जैसा कीवर्ड आप इस्तेमाल करोगे. कीवर्ड से मेरे कहने का मतलब है कि जो आप ये कीवर्ड पुट करोगे
तभी मैंने बोला हमेशा मीडियम और लो कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल करो, बिकॉज आप मीडियम और लो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो वो लो होता चला जाता है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। आप अभी कस्टमर एक्विजिशन अपने को इसमें नहीं करना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। कस्टमर एक्विजिशन अपने को यहाँ नहीं करना है कि अपने पास कोई कस्टमर की लिस्ट भी नहीं है और ना हम लोग को ऐसे अपलोड करनी चाहिए फॉर द बिडिंग प्रोस्पेक्टिव के लिए। तो ये वाला तरीका अपने को यूज नहीं करना है सर्च नेटवर्क ऐड के लिए। हम लोग यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। आपका वो कीवर्ड वाला ऑप्शन आपको बताते हैं, आप उसके लिए कंफ्यूज मत होना, हम आपको बताते हैं उसके लिए। अब बेसिकली हम लोग कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं यहाँ पे, सर्च एड, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले को दोनों को क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। क्यों, उसका एक रीजन है। हम लोग को डेडिकेटली सिर्फ सर्च ऐड करना है, ना कि हम लोग को उसके पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पे कैंपेन को शो करना है। पार्टनर प्लेटफॉर्म्स मींस सी, अगर हम लोग सर्च एंड डिस्प्ले पे टिक मार देते तो हमारी एड की विजिबिलिटी यूट्यूब, जीमेल, गूगल एडसेंस, गूगल मैप एंड गूगल सर्च इंजन एज वेल, इन पांचों पे क्या करते, जो पार्टनर प्लेटफॉर्म है गूगल के, उन पे दिखाई देती, ठीक है। बट राइट नाउ वी वर ओनली रन द कैंपेन for dedicatedly for search network ad, not the partner platform for the search network और display network। हम लोग पार्टनर प्लेटफॉर्म्स के लिए एड रन नहीं कर रहे, हम लोग डेडिकेटली सिर्फ सर्च नेटवर्क के लिए एड रन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग इसको डिसेबल कर देंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को स्क्रॉल डाउन करेंगे, आता है लोकेशन। लोकेशन आपका ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज आ गया, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर आपको करना है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। ऑल ओवर इंडिया में करना है तो आप ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, वो डेडिकेटली ऑल ओवर इंडिया पे रन करेगा। अगर आपका कोई सेपरेट लोकेशन है, लोकेशन इन की फॉर एग्जांपल आपका पुणे है, ठीक है, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पुणे को ही टारगेट करना है, तो आप यहाँ पे टारगेट पे क्लिक कर दो। टारगेट में अगर आप यहाँ देखो तो इतना रीच वो कवर करेगा, सॉरी कहाँ चला, हाँ सी, इतना रीच वो क्या करेगा, कवर अप करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मुंबई को टारगेट नहीं करना है तो मुंबई पे आप एक्सक्लूड कर दो, तो मेरी जो कैंपेन है वो सिर्फ पुणे में ही टारगेट करेगी ऑडियंस को, ठीक है, एंड मुंबई को वो टारगेट नहीं करेगी। राइट नाउ सर्च एड में जो भी आप जिस तरह का टारगेट को यूज, ऑडियंस को यूज करते हो, तो आपकी एड से वो सिर्फ पुणे को टारगेट करेगी, मुंबई को टारगेट नहीं करेगी। इन सिनेरियो अगर आपको कुछ नियर बाय में टारगेट करना है तो गूगल यूज योर पिन कोड। आप पिन कोड के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, यू विल टारगेट योर नियर बाय ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी, दिस इज योर नियर बाय ऑफ थिंग, ठीक है। तो इसकी रीचबिलिटी का है यहाँ पे, तो आप इसको नियर बाय में आ जाएगा और आप इसको टारगेट कर सकते हो। तो सी, this location and Pune location highly demand, because for particularly Pune and 411036 वाला postal code area you will target for your campaign and you will exclude the whole Mumbai, means मुंबई में आपकी कैंपेन दिखाई देगी ही नहीं, ठीक है। और ये आप पे डिपेंडेंसी रखता है आपको किस तरह का करना है, ऑल ओवर इंडिया या फिर सिलेक्टेड बाय दिस एरिया। अब बात आती है अपनी यहाँ पे लैंग्वेज की। लैंग्वेज इधर इंग्लिश और हिंदी और मराठी, आप कैसे भी ले सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ पे आती हैं। अगर आप देखना चाहो तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं यहाँ पे, तो मोस्टली इंग्लिश या फिर हिंदी या मराठी, वो डिपेंडेंसी रखता है आपकी ऑडियंस किस तरह की है, आप वैसे इनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे आता है आपका ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट में यू विल डिसाइड योर ऑडियंस विच आर योर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस मींस कि अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन कि आपके बिजनेस के लिए किस तरह की ऑडियंस ज्यादा बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल स्टू इंटर्न इज योर एजुकेशनल फॉर्म, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे एजुकेशन टाइप ऑफ पीपल्स को हम ज्यादा टारगेट करें। पेरेंटल एजुकेशनल, सी करंट कॉलेज एंड स्टूडेंट्स आ गए। और अगर आपके हैं, आप डेडिकेटली ऐसे भी कर सकते हैं एडवांस, बैचलर एंड ये। और इवन अगर हम लोग देखें जॉब प्रोस्पेक्टिव्स में हैबिट एंड इंटरेस्ट, फूडिंग, लाइफस्टाइल, मीडिया, मार्केटिंग, न्यूज, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, देन आर्ट्स, मोबाइल, बेबी, बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स
हाँ सम नहीं, ठीक है। एजुकेशन, बेसिक अपना इतना ही है। सो बेसिकली जितनी भी आपकी इन मींस ऑडियंस सेगमेंट मींस योर टारगेट ऑडियंस, दोज ऑडियंस हु कैन गूगल विल शो योर एड, फॉर एग्जांपल हाईली स्कूल एंड ग्रेजुएट्स, बैचलर्स, एडवांस डिग्री एंड करंट कॉलेजेस, एज वेल एज जितने भी आपने यहाँ पे ऑडियंस लिए हैं इन सेक्टर्स में, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में क्या होगा आपकी बेसिकली। तो सर्च नेटवर्क में अपने को ऑडियंस टारगेट करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, टू बी वेरी फ्रैंक। जब भी आप यहाँ पे सर्च नेटवर्क ऐड करते हो तो ऑडियंस सेगमेंट्स को सेलेक्ट करना इट्स नॉट मैंडेटरी, जस्ट बिकॉज आप डेडिकेटली चूज कर चुके हो कि मेरी एड जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्च एड मतलब गूगल पे ही दिखाई दे। बट ऑडियंस सेगमेंट समहाउ आपका यहाँ पे भी हेल्प कर देता है कि गूगल और रिफाइन कर देता है चीजों को। और रिफाइन कैसे कर देता है कि आप जितना ज्यादा मतलब आप बोल सकते हो एड को अपने रिफाइन करोगे, रिफाइन मीन्स कि जितना ज्यादा क्लियरिटी रखोगे अपने उसके, तो उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑडियंस सेगमेंट ये काम करता है जस्ट बिकॉज कि आपका जो एड रन हो रहा है वो किस तरह से रन हो रहा है, कितना ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और गूगल पे किस तरह के लोग आ रहे हैं उसको सर्च करने के लिए। बट स्टिल आप जितना भी ऑडियंस सेगमेंट ले लो, कीवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये 50-50 रेशियो है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप सर्च नेटवर्क एड में इसको लो। अगर आपका मन है रिफाइन करने का तो आप कर सकते हो, दैट दिस इज ऑप्शनल, दिस ऑडियंस सेगमेंट इज ऑप्शनल फॉर यू। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको सेलेक्ट कैसे करना है। अगर आपको सेलेक्ट नहीं करना तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, बट सर्च नेटवर्क ऐड के लिए ये ऑप्शनल है आपका, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है लेना। फिर आपका आता है ब्रॉड मैच। जैसे कि हम लोग का डिस्कशन हुआ था, वी हैव 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स, ब्रॉड, एग्जैक्ट, फ्रेज, नेगेटिव एंड ब्रॉड मैच मॉडिफायर। सो फॉर द सर्च नेटवर्क ऐड only broad match or exact match, 2 type of keyword are the most important thing। यहाँ पे symbols से कैसे यूज किया जाता है आपको symbols दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल broad match keyword are those keyword if you misspell the things still your ad will be shown on the Google, okay। broad match modifier you have to use before your keyword, you have to put that plus sign, see plus women's plus hat, so hat for women यहाँ पे आपको contain करता है। फ्रेज मैच आपको कोलन्स में होते कि नहीं, ऐसे फॉर एग्जांपल व्हाट आपने ऐसे पुट कर दिया विमेन सेट, तो ऐसे ही आपका आना चाहिए, आपको ये डिफरेंट में नहीं आना चाहिए। एग्जैक्ट मैच एक्यूरेट जो आपने रखा है वही होना चाहिए। एंड नेगेटिव मैच वो जिनको आप पे कीवर्ड शो ही नहीं करना, मतलब जो लोग सर्च करें बट आपकी एड उस पर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि फिर से समझिएगा, ब्रॉड मैच जो होता है आप अगर मिस स्पेल भी कर देते हो स्टिल आपकी एड दिखाई देती है। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में आप अगर किसी भी कीवर्ड्स पे प्लस साइन लगा देते हो तो आप कैसे भी उसका यूज कर सकते हो, जैसे हैट्स फॉर वुमेन, ठीक है, आप इस तरह से मतलब सेपरेट यूज कर सकते हो उस कीवर्ड्स का। अगर आप कोलन में लगा देते हो जैसे कीवर्ड्स को, तो इनको साथ में ही रहना है, मतलब कंबाइन कीवर्ड्स को आपको सर्च करना होता है। फॉर एग्जांपल बाय वुमेन्स हैट, अगर आप एग्जैक्ट कर देते हो तो एक्यूरेट वही कीवर्ड आना चाहिए जैसा आपने पुट किया है। एंड नेगेटिव मतलब नेग्लिजिबल, मतलब उस कीवर्ड पे हमको अपनी ऐड दिखानी नहीं है। बट गूगल में 2 कीवर्ड का ज्यादा डिमांड होता है, एग्जैक्ट एंड ब्रॉड मैच। इसके सिवा किसी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, ना ब्रॉड मॉडिफायर, ना फ्रेज, ना नेगेटिव। नेगेटिव आपकी डिपेंडेंसी पे रहता है, बट इंडिया में नेगेटिव का यूज नहीं होता। फॉरेन में नेगेटिव का यूज बहुत ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज उनके लिए बेस्ट, चीप, बाय, एक्सपेंसिव, ये सारे फॉरेन जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए दीज कीवर्ड्स आर नेगेटिव कीवर्ड्स, बिकॉज उनको लगता है कि मुझे कंपटीशन करना ही नहीं है ना। अगर कोई चीप हैट डाल दिया तो मीन्स अगर मेरी एड चीप में दिखने लगे दैट मीन्स कि कोई क्वालिटी नहीं है। तो फॉरेन्स में क्वालिटी के रिगार्डिंग लोग बहुत ज्यादा अपने आप को कंसर्न करते हैं, दैट्स व्हाई नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज करते हैं रिगार्डिंग बेस्ट एंड चीप और बाय और कंपेयर, दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स पे। बट इंडिया में ऐसा नेगेटिव कीवर्ड्स का हाल नहीं है, नेगेटिव इंडिया वाले बाय चीप सब में बराबर है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कीवर्ड, हाँ बोलिए। मैम मेरा नाम विशु है। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे मैम आपने बताया कीवर्ड, मैम ये कीवर्ड से जैसे जो हमारी वेबसाइट होती है, जैसे जो हम अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड यूज करते हैं वही इधर डालने हैं या कोई और भी डाल? ना 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 ना, वेबसाइट वाले कीवर्ड अलग होते हैं, ये सिर्फ ऐड वाले कीवर्ड्स हैं। ये जो आपको ये जो आप बोल रहे हो ना,
ये सारे के हाँ सारे जी हाँ जी कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ ऐड के लिए होते हैं, ये वेबसाइट के लिए यूज नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ओके हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली ऐड के लिए, वेबसाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। तो हाँ, सो अभी यूज कैसे करते हैं ब्रॉड एंड एग्जैक्ट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, सी यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है ऐड रोटेशन का। ऐड रोटेशन मीन्स क्या हो जाता है कि आप गूगल को ऑप्शन दे रहे हो, आप गूगल को अथॉरिटी दे रहे हो टू ऑप्टिमाइज योर एड, बिकॉज इफ गूगल ऑप्टिमाइज योर एड, तो आपकी एड की परफॉर्मेंस बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होती जाएगी। और अगर आपको ऑप्टिमाइज नहीं कराना है तो मत कराइए ऑप्टिमाइज, बट ऑप्टिमाइजेशन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी कैंपेन। तो इट्स मैंडेटरी कि आप ऑप्टिमाइज पे करो, डू नॉट ऑप्टिमाइज पे क्लिक मत करो। देन आपका आ जाता है स्टार्ट एंड एंड इट, व्हेन यू हैव टू स्टार्ट योर कैंपेन एंड व्हेन यू हैव टू एंड योर कैंपेन, वो आपका पूरा आ जाता है यहाँ पे। तो इस पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से स्टार्ट करना है अपने कैंपेन के, एंड लास्ट डे इज योर फॉर एग्जांपल 5th of July। तो माय कैंपेन विल स्टार्ट फ्रॉम 1st July, नॉट फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम 2, हमेशा नेक्स्ट डे का ही स्टार्ट करना चाहिए, नॉट द करंट, बिकॉज आज का दिन तो खत्म। तो दैट्स व्हाई, सो टिल 2 जुलाई, 2 जुलाई टिल 5 जुलाई आपका क्या होगा, कैंपेन रन होगा, ठीक है। एंड 5 को ऑटोमेटिकली आपका कैंपेन शट डाउन हो जाएगा। देन शेड्यूल मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ऑल दी 7 डेज, अल्टरनेटिव डेज, या कब आपको अपने कैंपेन को, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज अपने बजट को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल क्योंकि मेरा बजट थोड़ा लेस है, फॉर एग्जाम्पल 1000 ही रुपीज है मेरा बजट, तो हम सिर्फ 2 ही दिन अपनी एड को दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंडे टाइमिंग, 13 किधर है, 12 to 12, ठीक है, दैट सॉरी 12:15, दैट इज 12:15। सो आपका यहाँ से यहाँ, अब नेक्स्ट डे मुझे ऐड करना है 1 मोर, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं वेंसडे, सेम टाइमिंग दैट इज 12, और आप चाहो तो डिफरेंट भी कर सकते हो, सेम करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो डिफरेंट भी कर सकते हो। अगेन फॉर एग्जाम्पल 16, ठीक है, 16 मीन्स ऑलमोस्ट इवनिंग 16:05। तो आपका, मुझे मेरा बजट लेस है, दैट्स व्हाई आई चोज मंडे एंड वेडनेसडे। अगर किसी का Yes, ma'am. बहुत एक्सपेंसिव बजट है, फॉर एग्जाम्पल वो पर मंथ 50,000 रुपीज का एड रन कर रहा है, दैट पर्सन विल चूज मंडे टू फ्राइडे ऑल डे या फिर ऑल डे। तो वो बजट पे डिपेंडेंसी रखता है, बिकॉज अगर कम बजट है तो आप अपने कंट्रोल में इसको कर सकते हो। हाँ, कोई कुछ कहने वाला था। मैम जैसे कि आपने अभी 12 o'clock ही सेलेक्ट किया है, हम्म जैसे कि हमारी ऐसा नहीं जब भी ऑफिस टाइम ओपन हो, हम्म यार ऐसा नहीं कि हमें 12 बजे करना है, 9 बजे भी तो कर सकते हैं, सुबह 9 से लेके ये हमारे आप जो पे एड। डिपेंड है, ये आप पे, ये मेरे अकॉर्डिंग था 12 का, मतलब आफ्टरनून 12 से लेके नाइट का ओके 12:15 तक का। तो ये ओके मैम। आप पे डिपेंड करता है कि आपको ऐड कब दिखानी है अपनी ऑडियंस को। तो ये सही ओके मैम। मेरा था, तो ये ये आप पे ये रहता है। हाँ, जैसे कि मतलब ऐसा भी होता ना कि हम दिखा नहीं जाते, पर ऑडियंस कब कब जाग रही होगी, ऐसा नहीं है कि वो उस समय ऑडियंस अवेलेबल हो या ना हो, नहीं, ये भी चीज देखिए हमें वैसी कैसे पता वाली लगे। चीज ऐसी होती है ना, जो आप कह रहे हो ना कि किस टाइम पे ऐड दिखाना जरूरी होता है, ये आपकी ऐड यस मंडे मैम। फ्राइडे ऑल डे रन करेगी, और सॉरी, जो जितना आप मंडे। टाइम दिया है ना, मंडे एंड यस वेडनेसडे मैम। पूरे दिन रन करेगी। बट जो ओके आप जो टाइम प्रोस्पेक्टिव कह रहे हो ना, वो वाला सिनेरियो ज्यादातर आपका डिफरेंट मार्केटिंग और पोस्टिंग के लिए यूज होता है। जैसे ओके कि मैम। हम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो उस सिनेरियो में जो आपका कहना है ना, वो ज्यादा वहां पे बैठता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी ऑडियंस ज्यादा मैटर करती है कि कब मेरी ओके ऑडियंस आ रही है, कब नहीं आ रही है, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं, वो उस प्रोस्पेक्टिव में आता है। बट इसमें अगर आप मंडे और वेडनेसडे सेलेक्ट कियो, तो पूरा दिन ऑडियंस जितने दिन भी रहेगी, वो पूरे दिन आपको वो दिखाएगा ऐड, ओके मैम। तो वो वैसे हो जाता है। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ। तो अब आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाता है एंड अर्ली देन द स्टार्ट टाइम। अच्छा, इसको भी चेंज करना होगा, सॉरी, इसको भी हम 24 आवर्स का अगर कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्या,
ठीक है। हाँ, मैम ऐसा भी होता होगा ना, फ्री में भी ऐड करवा सकते हैं ऐसा कुछ? क्या करवा सकते हैं? मतलब जैसे ये तो पेड ऐड की बात हो गई गूगल पे, हाँ हाँ, पर ऐसा ऐसा भी रहता होगा ना जो फ्री में, मतलब हम फ्री में हम अपनी ऐड बता सकें, ऐसा कुछ? देखिए फ्री में आप ऐड नहीं बता पाओगे, बट फ्री में अपनी चीजों के आप बिजनेस पेज बना के उसको प्रमोट जरूर कर सकते हो। ऐड कभी फ्री में ऐड होता तो आज डिजिटल मार्केटिंग कहाँ पे होता। लेकिन हाँ, आपका जो कहना है ना, ऐड को आप फ्री में नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जिसके रिगार्डिंग, जैसे अभी किन्हीं ने पूछा था पर्टिकुलर टाइम के रिगार्डिंग, मुझे उनका नाम नहीं पता, पर उन्होंने पूछा था, आपने अगर सुना हो तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट करते हैं उस टाइम पे। आप अपने बिजनेस को रिगार्डिंग, मतलब आपको अगर इन्वेस्ट नहीं करना है पैसा और आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो वो टाइम पे आपको अपना पेज और सारी चीजें बनानी रहती है। बट एड जितने भी होंगे वो आपके पेड ही रहेंगे, वो फ्री नहीं देता आपको, बिल्कुल भी नहीं देता। तो उस सिनेरियो में वो डिफरेंट सेक्टर आ जाता है कि आपको अपना कंपनी पेज बनाना है, डेली अपडेट करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ टारगेट करना है, फिर ये जानना है कि किस पोस्ट पे आपकी ऑडियंस किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रह रही है, क्या वो इवनिंग में एक्टिव रह रही है, तो वो चीज अलग ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। तो ये ऑटोमेटिक, मतलब हमने पैसा दिया और ये ऑटोमेटिक रन हो जाती है कि हमें जी कहीं हाँ, जाके पोस्ट करनी पड़ती है? नहीं, आपका इसमें जैसे कि कंपनीज के ना अलग से जीएसटी एंड उसके क्रेडिट कार्ड्स एंड सब फर्दर बने रहते हैं, तो इसमें वो अमाउंट जो होता है हर का, इसका भी एक अकाउंट का अलग हैंडलर होता है, एड वाला ही अकाउंट हैंडल नहीं करता है। तो वो इसमें पैसे अपने पुट कर देता है, मतलब जो क्लाइंट के पैसे होता है, और आप इस एड को बस रन कर देते हो। तो आपको कब रन करना है इस एड को और कब स्टॉप करना है, आपका बस इतना काम होता है एड को बनाने का, और बाकी वो अपने आप ही पैसा पीछे से डिडक्ट कर लेगा जितना उसने इन्वेस्ट किया है मनी, ओके मैम। उस तरह से। इसको पोस्ट नहीं करना होगा, बस आप पैसे लगाओगे, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा आपका। हाँ, सेकंड इज योर कैंपेन यूआरएल ऑप्शन एंड ब्रांड इंक्लूजन। ये आपका इसका पार्ट नहीं है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन बेसिकली हम लोग यहाँ यूज नहीं करते। इन बिहाफ ऑफ दिस कैंपेन यूआरएल ऑप्शन वी विल यूज रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड। तो हम लोग इसका यूज नहीं करते। बेसिकली कैंपेन यूआरएल ऑप्शन क्या होता है वैसे यूज नहीं करते, बट आप जान लो होता क्या है। ये ट्रैक करता है आपके कैंपेन को, बट ये एक ऑफिशियल वे नहीं है कैंपेन ट्रैकिंग का। ऑफिशियल वे इज ऑलवेज योर रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड। तो वो हम लोग एट दी एंड रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड कैसे मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, स्क्रॉल डाउन, सी, अभी किसी ने बिड की बात की थी कि पैसे कैसे गूगल कट करेगा, ठीक है। क्या ये 15 ही कट करेगा या फिर नहीं कट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपने कीवर्ड्स को पुट करेंगे। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि आपके कीवर्ड्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, एग्जैक्ट एंड ब्रॉड होने चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट एंड ब्रॉड। सो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल आपका आ गया। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड पुट करते हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। दिस इज योर ब्रॉड मैच। ये आपका क्या है, ब्रॉड मैच कीवर्ड। सी, ये आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड है, इंक्लूडिंग स्पेल सिनोनिम्स, रिलेटेड सर्चेस और अदर रेलेवेंट। देन वी विल स्विच टू एग्जैक्ट मैच। जैसे कि अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बिग ब्रैकेट लगा देंगे, सॉरी, यहाँ पे ऐसे। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जैक्ट मैच। ये आपका एग्जैक्ट मैच है। एंटर करिए, नेक्स्ट लिख दीजिए, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, दिस इज योर ब्रॉड मैच। अब आपने ऐसे लिख दिया, प्लस डिजिटल, ठीक है, स्पेस प्लस मार्केटिंग, दिस इज योर ब्रॉड मॉडिफायर मैच। ये आपका ब्रॉड मॉडिफायर मैच है, ठीक है। ब्रॉड मॉडिफायर मैच क्या होता है कि आप कैसे भी इसको डिजिटल या मार्केटिंग को सेपरेटली यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लोग ब्रॉड मॉडिफायर मैच का यूज नहीं करते हैं। अब बात आती है नेगेटिव। नेगेटिव कीवर्ड यूज कैसे करते हैं, जस्ट यूज माइनस साइन एंड पुट यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। सो अब कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन गूगल पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से सर्च करेगा, इन दैट सिनेरियो
स्ट्यू इंटर्न का जो एड है वो शो नहीं होगा गूगल पे। स्ट्यू इंटर्न का जो एड है शो नहीं होगा, बिकॉज दिस इज योर नेगेटिव कीवर्ड। ये आपका नेगेटिव कीवर्ड पे आ गया है। समझ में नेगेटिव कीवर्ड कैसे मतलब यूज होता है? नेगेटिव कीवर्ड सिर्फ, हाँ बोलिए। कैन आई आस्क समथिंग मैम? नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है कि जिन कीवर्ड्स पे आपको अपनी एड नहीं दिखानी होती है, शो नहीं करनी होती, दैट इज नोन एज नेगेटिव कीवर्ड। हाँ, आप बोल रहे थे कुछ। यस मैम। मैम जैसे कि मतलब ये तो हमारा बिल्कुल प्रोडक्ट वाइज या वेबसाइट या जो हमारी सर्विस रिलेटेड कीवर्ड है, हम्म तो इसमें तो कोई नेगेटिव कीवर्ड नहीं होया, क्योंकि नहीं जैसे नहीं, मैंने हम एक आपको जगह जस्ट पढ़ा बता था, रहे थे। हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि नेगेटिव कीवर्ड कैसे वो फाइंड होते हैं पीपीसी में, जस्ट मैंने जस्ट पढ़ा है इसके बारे में, हम्म। टेक्निकली में नहीं किया। हम्म वहां पे मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ कुछ ब्लॉग्स वगैरह उनके, हम्म तो वहां लिखा होता है जो नेगेटिव कीवर्ड, मान लो हमने कीवर्ड सर्च कर लिया, हमने ऐड कर दिया, जैसे कि आपने 2 कीवर्ड किए, हम्म कुछ साइटों में कुछ प्रोडक्टों में 1000 कीवर्ड भी होते हैं, 100 भी होते हैं कुछ एड्स में। हाँ तो वहां पे जो हमारे जब हमारा कंपेन हाँ स्टार्ट होता है। लर्निंग पॉइंट में जाता है, हाँ उसमें वहां पे क्वेरीज आती हैं, तो हाँ वहां पे जो नेगेटिव कीवर्ड फाइंड होते हैं हमारे बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड होते हैं, जिसे हम नेगेटिव फ्रेज में डालते हैं। तो एग्जैक्टली। शायद वो कीवर्ड नहीं होता नेगेटिव, ये कीवर्ड नेगेटिव, मुझे कंफ्यूजन होगी। नहीं नहीं, देखिए, पहली बात तो कभी भी आप कैंपेन रन कर, जैसे आपने जहां पे भी आर्टिकल पढ़ा है, तो यस बेसिकली मैम। होता क्या है कि कभी भी जब आप कैंपेन रन करते हो, ठीक है, उस सिनेरियो में कभी भी 1000 कीवर्ड्स पुट नहीं करने चाहिए, वो गलत है ओके पॉइंट। ओके हमेशा 10 to 15, जैसे मैंने बोला, अगर आप बहुत ज्यादा एक स्पीड में कीवर्ड में पुट करते हो तो आपको यस कभी मैम। भी जो आपको डेटा चाहिए ना वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ओके मैम। इसलिए जितना अच्छा, कम और सही कीवर्ड यूज करो उतना प्रॉफिटेबल चीज है। बल्क में कभी कीवर्ड पुट नहीं करने चाहिए। ओके मैम। दूसरी चीज, नेगेटिव कीवर्ड इंडिया में, इंडिया की बात करते हैं, कॉमन बेसिस से बात करते हैं। नेगेटिव कीवर्ड जैसे कि मैंने यूज किया आपका, तो लिखा ना माइनस बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, यस मैम। तो ये हम लोग तब सिनेरियो में यूज करते हैं जब हमारी कंपनी एक बहुत अच्छे लेवल पे होती। लेवल मेरे कहने का मतलब कि एक अचीवमेंट वो क्रॉस कर लेती है। हाँ प्रोफेशनल भाई, प्रोफेशनल हाँ लाइक। उस तरह से। तो उसमें उसको कॉम्पिटिटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसको नहीं चाहिए कि मैं बेस्ट में हूँ कि नहीं, वो अपने में बेस्ट में वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, वो क्योंकि वो नोन हो ओके चुका है। ठीक है, ओके। तो वो उस सिनेरियो में आता है। अब बात आती है छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उनका कंपटीशन बहुत है, बिकॉज आपको पता है एजुकेशन भी एक मार्केटिंग बन चुका है, यस मैम। जो है फैक्ट है ये। ठीक है, उस सिनेरियो में बेस्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है अपने इंडियन यूजर्स के लिए। उनको लगता है अगर हम लोग बेस्ट पुट कर देंगे हम लोग को बेस्ट क्वालिटी चीजें मिलेंगी। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है इस चीज को लेकर। ठीक है, उस सिनेरियो में इंडिया में बेस्ट का वर्ड मतलब बेस्ट कीवर्ड यूज लोग ज्यादा करते हैं। तो नेगेटिव कीवर्ड यहाँ पे जो गूगल ऐड का कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कीवर्ड आपके मींस बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है और आप नहीं चाहते, जैसे कि बेस्ट चीप, जैसे मैंने आपको बोला ये कीवर्ड्स को, कि आपके ये बिजनेस को डाउन कर रहा है या अच्छा नहीं दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा, इन दैट सिनेरियो यूज नेगेटिव। कि अगर कोई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या बेस्ट कार सर्विसेज इन इंडिया या इन पुणे सर्च करे, मेरा वहां नाम नहीं आना चाहिए। बिकॉज मुझे पता है अगर किसी को सर्च करना होगा तो मुझे और भी तरीके से सर्च कर सकते हैं, मुझे उस फैक्टर्स में अपने आप को कंसिडरेशन नहीं देना है। तो तब हम लोग इसका यूज करते हैं नेगेटिव का। तो नेगेटिव में क्या हो जाता है कि आपकी एड इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे नहीं शो की जाएगी। ओके। पक्का समझ में? कोई डाउट है आप फिर से पूछ सकते हो। नहीं, यस मैम। ठीक है, मेरा यहाँ पे कुछ एरर आया है, बस एक सेकंड रुकिएगा। कोई बात नहीं। तो ये नेगेटिव का हो गया, तो अभी हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से। फिर हम लोग इसके नीचे और कीवर्ड्स का अगर यूज करें तो और अपने क्या आ जाएंगे कीवर्ड सेंटर करने पे, एटलीस्ट 5 तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। आप उसके लिए थोड़ा सही रहेगा। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज डालते हैं, बिकॉज कोर्सेज के इंस्टीट्यूट भी सही है, नीचे डाल देते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। बेस्ट, शिवांगिनी हाँ मैम,
बोलिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कैन वी वाइंड अप एज अर्ली? हम इसको नेक्स्ट सेशन के लिए डिस्कस कर लें, इट्स ऑलरेडी 7:21। आई एम सो सॉरी, मैंने सही में ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए कर लेते आप हैं, कोई ये दिक्कत ये नहीं। टॉपिक आप क्लोज कर लो, इसके बाद फिर हम हाँ इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, बस हम इसके नेक्स्ट स्टेप बता सकते हैं कि ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, अगर आपको श्योर प्रॉब्लम ना हो तो। श्योर श्योर श्योर। हाँ, so basically this is a keyword part. So as I told you, use 10 or 15 keywords, not more than that. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इधर आप इसका AI यूज अब आ गया है आपके सब चीज में, आप जनरेट भी कर सकते हो। जनरेट से क्या हो जाता है कि वो आपको खुद के भी सेल्फ कीवर्ड्स क्या देता है, पुट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सी, क्यों हम कर रहे हैं? हाँ, सी जन बड़ी काम सी, अगर हम लोग जनरेट पे क्लिक जो किए थे ना, तो वो आपको और भी कीवर्ड्स यहाँ पे दे देता है। ठीक है, कि इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट इंटर्नशिप, ऑनलाइन मार्केटिंग इंटर्न्स जॉब, समर इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग, आप इन कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एज आई टोल्ड यू पीपीसी एंड सीपीसी हम लोगों ने कितना पुट किया था, 15 रुपीज सीपीसी पुट किया था। इन कीवर्ड्स का यूज करने से आपकी सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक कितनी हो गई है, 2.41 पैसा। मींस कि इस पर्टिकुलर क्लिक पे, जैसे कि जो आपकी एड अभी आपकी बनी नहीं है, बट इस पर्टिकुलर एड पे जो भी क्लिक करेगा तो सीपीसी कितना डिडक्ट होगा, 2.41 पैसा। तो ये आपका जो सीपीसी होता है ना, वो आपके कीवर्ड्स पे डिफाइन करता है। जितना अच्छा आप कीवर्ड इस्तेमाल करोगे, मे बी आपकी सीपीसी, और ये सीपीसी कांस्टेंट कभी नहीं रहती, अप एंड डाउन सिनेरियो में रहती है। मे बी ये 5 भी किसी में दिखा सकती है, ये एरिया, सिटी, स्टेट्स, रीजन सब पे डिपेंडेंट रहती है। अगर आप गुड़गांव में हो तो मे बी गुड़गांव में आप करोगे कैंपेन तो मे बी ये 3 या 4 रुपीज दिखाएगा। अगर आप कर्नाटका में हो तो मे बी वो 10 रुपीज दिखाएगा। मे बी आप साउथ मतलब नॉर्थ ईस्ट या कहीं पे और चले जाओ तो वहां पे कुछ और दिखाएगा। ये कांस्टेंट नहीं रहती, जैसा रीजन, जैसा स्टेट, जैसी आपकी सिटी, जिस तरह से लोग सर्च करें वैसी सीपीसी अप एंड डाउन होती है। तो बेसिकली दिस इज आवर हाफ कैंपेन। ठीक है, दिस इज आवर हाफ कैंपेन। इसमें अपना लास्ट पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है, जो है अपना बजट, एड एंड रिव्यू। ये 3 पॉइंट जो है हम लोग वेंसडे को इस पे डिस्कशन कर लेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स रहेगा, प्लीज आप लोग पॉइंट्स बना लेना कि कीवर्ड्स रिगार्डिंग जो भी आपको एक्सवाइजी कुछ भी रहेगा, तो वेंसडे को हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग के जो डाउट्स रहेंगे वी विल डिस्कस दैट थिंग आल्सो। और किसी का शायद एड ग्रुप सॉरी गूगल एड्स नहीं बन पाया था, तो हम लोग यस मैम। वेंसडे को आपका सबसे पहले ऐड कंप्लीट करने के बाद सबको हम बता देंगे शॉर्टकट फॉर्म में कैसे आप लोग बना सकते हो उस पर अपना अकाउंट। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके चलिए मैम, फिर हम थैंक लोग यू। एंड करते हैं सेशन। ठीक है, होपफुली समझ में जितना भी है, लेकिन प्लीज अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग अपना बना के रखना, हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर ओके मैम, एवरीवन। थैंक यू। Thank you, ओके ma'am. मैम। मैम तो पीडीएफ guys, भेज देना। guys, Can I get the recordings? yes, sure. See, for that I'm here. Just I'm going to announce as like आपके मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग एंड दिस क्लास का रिकॉर्डिंग both will be shared within your WhatsApp group. The master class, the recording of master class and the recording of this session both will be provided by tomorrow after editing. Got it? And another thing, as like if you have any kind of doubt, either you can post in a group, we will take care of it, or you can make a list so we can discuss on the next session. Is it clear for everyone? यस सर। यस यस सर। सर पीडीएफ जो ग्रुप में पीछे सेशन में हुए थे वो सारे पीडीएफ मैम ने बोले थे वो सारे इस वो ग्रुप में मिलेंगे, इसी ग्रुप में मिलेंगे? हाँ, आपके उसी ग्रुप में मिलेंगे। एक बार वो ऑलरेडी शेयर हो चुका है, आई थिंक उस एट दैट टाइम आप उस ग्रुप में नहीं होगे, आपको वापस से रीशेयर करा दिया जाएगा। ओके, एक्चुअली मैंने सर कर दिया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैंने शेयर रीशेयर कर दिया। अगर आप लोग एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लो उस चीज के लिए। हाँ, मैम ने हाँ जी रीशेयर। हाँ जी मैम, आ गए मैम। आगे ओके, एंड वन थिंग मोर, एज लाइक जो आपका रजिस्टर्ड नेम है ना पोर्टल पे, आप उसी से ज्वाइन करें। जब आप सेशन ज्वाइन करते हो आप किसी रजिस्टर्ड नाम से ज्वाइन करें तो आपका जो अटेंडेंस है वो ऑटो मार्क हो जाएगा। एज लाइक अगर मैं यहाँ पे चेक कर ओके। पा रहा हूँ तो 2 यूजर्स हैं हमारे, एक जूम यूजर एंड द सेकंड वन इज आईफोन। तो इससे आपका ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है अटेंडेंस के लिए, तो इसको आप अपना ओके सर। आप इसको रीनेम कर लें, जो आपका रजिस्टर्ड नेम है आप उसी से ज्वाइन करें।
ठीक है सर, थैंक यू Okay, have a good day. सर, Yeah. सेम टू यू। Thank you. ओके सर, थैंक यू सर। Bye. Bye everyone.